आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप CUT PG MBA के लिए ट्राई कर रहे हैं तो CUT PG एग्जाम में आपका कोड अगर COQP12 है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। देखिए यहां पर क्यों काम का होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये वीडियो इसलिए काम का होने वाला है क्योंकि सिलेबस में जो NTA ने दिया है इस बार भी और पिछली बार भी जो दिया था उस सिलेबस में बिल्कुल सेम सिलेबस है, पर पेपर जो पैटर्न होता है वो ओल्ड सिलेबस से ही बन रहा है। और सिलेबस में क्या उन्होंने कंटेंट में गलतियां कर दी हैं, क्या कम कंटेंट कर दिया और क्या बढ़ाना चाहिए था, वो मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं कि सिलेबस यहां पर गलत दे रखा है। आप अगर इस गलत सिलेबस से तैयारी करके जाएंगे तो पूरा पेपर बिगाड़ के आ जाएंगे। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं करेक्ट सिलेबस की क्या होगा। हाँ, हम यहां पर पेपर पैटर्न की भी बात कर लेंगे और साथ साथ हम यहां पर बात करने वाले हैं कि पास्ट ईयर पेपर से कैसे समझें कि हमें सिलेबस में क्या पढ़ना चाहिए। देखिए सिलेबस दे रखा है पर पेपर में सिलेबस से कुछ अलग ही आता है और क्या क्या चीजें अलग आ रही हैं पिछले 2 सालों में वो भी मैं यहां पर डिस्कस करना। तो पूरा वीडियो बहुत काम का होने वाला है। और यहां पर देखिए आपको जब भी यहां पर लगता है कि हाँ हितेश सर से कुछ वीडियोस या कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है कि कोई टॉपिक देना है तो आप मुझे वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे आप कुछ बढ़िया से इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएं, तो मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी रहूंगा। और ये वीडियो ध्यान रखिएगा, हाँ अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ी बात है सिलेबस की। करीब 30 क्वेश्चन तक, 30 क्वेश्चन बड़ी बात होती है, 100 में से 30 पिछले पेपर की बात करूं तो 30 क्वेश्चन तक इस डिलीटेड सिलेबस में से जो नहीं दे रखा है उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका मतलब वो तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये वीडियो इसीलिए बहुत काम का होने वाला है। यहां पर हम बात करने वाले हैं पैटर्न की, सिलेबस की, करेक्ट सिलेबस की और हाँ पास्ट ईयर पेपर को भी डिस्कस पूरा करने वाला हूं। तो वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूं। चलिए, तो हम CUT के एग्जाम से पूरा वाकिफ है, कब होने वाली है 11 से 28 मार्च में, कि पूरा डिस्कशन होने वाला है कि क्या करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं इसमें आगे बढ़ता हूं। तो आप यहां पर देखिएगा कि पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, हमारी CUT PG एंड UG CMAT इन सब की बैचेस, इंटिसनेट इन सब की बैचेस हमारी अनाउंसेस हैं ऑलरेडी। हमारी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से एक न्यू बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको अगर उस नए बैच में ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्टर करना हो तो आप इस दिए हुए नंबर पे कर सकते हो। चाहे तो आप हमसे ई-बुक, मॉक टेस्ट एंड ये भी सारी चीजें हमारे ऐप पर जाकर आप देख सकते हैं। और हाँ, इंटरेस्टिंग बात आप सभी के लिए, यहां पर मैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपको लेकर आया हूं। वो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप से ले लीजिएगा। तो वो क्वेश्चंस भी आपको ऐप से मैं प्रोवाइड कर दूंगा और वहां पर आप उस पर ले सकते हैं ओनली 1 रुपीज में, क्योंकि उसमें आपको एक में टेस्ट ऐसा प्रोवाइड करने वाला हूं जो कि आप एज अ टेस्ट दे सकते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन को। राइट, तो चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। तो यहां पर ये हमारी टीम है। हम अब यहां पर देखिए, इसके अंदर अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो पुराना सिलेबस और नया सिलेबस, तो पहले मैं नए सिलेबस की बात करता हूं फिर पुराने पे आता हूं। पर उसके पहले एग्जाम पैटर्न मैं आपको 2 में डिस्कस कर दूं कि पैटर्न जो है, पैटर्न ओल्ड वाला पैटर्न क्या था, 100 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स। पर न्यू वाला बच्चों सिलेबस क्या बन गया, नया वाला बन के आया 75 क्वेश्चंस इन 1 और 45 मिनट्स। 1 घंटे 45 मिनट में 75 क्वेश्चन। मतलब उन्होंने क्या किया मेरे बच्चों, 15-25 क्वेश्चंस कम कर दिए और 15 मिनट कम कर दिए। तो ये पेपर पैटर्न में ये चेंज आया है। पहली बात, ये चेंज बड़ा, देखिए बड़ा चेंज क्यों बोलेंगे, क्योंकि 2 घंटे से पेपर उन्होंने 1 और 45 और क्वेश्चंस भी उन्होंने कम करे। तो इसको बड़ा चेंज ही बोला जाएगा, थोड़ा चेंज नहीं बोल सकते, क्योंकि सारे टॉपिक यहां पर जो दे रखे हैं उनके क्वेश्चंस भी ऊपर नीचे होने वाले हैं। राइट, तो चलिए अब थोड़ा सा मैं सिलेबस में आगे बढ़ता हूं कि सिलेबस में क्या खामियां हैं। तो देखो यहां पर अगर मैं सिलेबस की बात करूं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस फॉर COQP12, तो हम यहां पर COQP12 की बात कर रहे हैं MBA वालों के लिए। तो सबसे पहले यहां पर जनरल पेपर इसको बोला जाता है COQP12, 75 क्वेश्चंस होंगे जो मैंने डिस्कस कर लिया। अब यहां पर इंग्लिश के जो क्वेश्चन 75 में से आने वाले हैं वो इन्हीं टॉपिक में से आने वाले हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप यही सारी चीजें करिए जो यहाँ पर दी हुई है, क्योंकि पास्ट 2 ईयर से पूरा ही पूरा इन्हीं टॉपिक में से आ रहा है और जो दे रखा है सिलेबस बिल्कुल परफेक्ट है इंग्लिश का, वर्बल एबिलिटी। राइट, अब क्या क्या कंटेंट ज्यादा है, क्या कम आ रहा है, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पैटर्न में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हिंदी भी वही, इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस दोनों का आप देख लें, सेम दे रखा है। क्वेश्चंस जो आते हैं वो डिफरेंट आते हैं, इंग्लिश के अलग क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी के अलग होते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ लैंग्वेज के अंदर है ना। अब आते हैं मैथ्स के अंदर।
मैथ्स के अंदर सबसे बड़ी बात जरा समझिए, सिलेबस जो वेबसाइट पे दे रखा है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओनली कितने टॉपिक्स हैं बेटा? ओनली 9 टॉपिक्स हैं। तो ये जो 9 टॉपिक्स दे रखे हैं ये नो नहीं है, गलती से सिर्फ ये नो पढ़ के मत चले जाना, नो नहीं है बेटा, ये नो प्लस नो है। ज्यादा टॉपिक्स है, मैं सारी बात डिस्कस करने वाला हूं विद पेपर एनालिसिस। ये पास्ट ईयर भी इन्होंने यही सिलेबस दिया था और यही पेपर कोड था, सब कुछ वही था, कोई चेंज नहीं किया है, पीडीएफ भी वही है, पुराने साल का ही है, राइट। तो सिलेबस में उन्होंने जो बच्चों को दिया है वो चेंज नहीं किया है, पर पेपर में पुराना ही पूरा सिलेबस आ रहा है। और इन्होंने, पता है इंटरेस्टिंग बात, ये जो सिलेबस दे रखा है ना, इन्होंने इस सिलेबस में बहुत बड़ी गलती करी है। क्या गलती करी है? तो इतनी सिली सी मिस्टेक करी सिलेबस बनाने में, वो आपको देखकर, आप सुनकर आपको ऐसा लगेगा क्या यार, बच्चा भी ऐसी गलती नहीं कर सकता, और इन्होंने की है। बताऊंगा क्या सिलेबस में गलती करी, ये कब पता लगा, जब पुराने सिलेबस से कंपेयर करूंगा। तो ओनली 9 टॉपिक दे रखे हैं, 9 टॉपिक दे रखे हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम एलआर पे। लॉजिकल रीजनिंग में भी थोड़ा बहुत 2-4 टॉपिक गायब है, इन्होंने यहाँ पर जो टॉपिक दिए उसमें से 2-3 टॉपिक और हैं एक्स्ट्रा जो आपको पढ़ना होंगे, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। डेटा इंटरप्रिटेशन तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये यहाँ पर सिलेबस की बात करें ना बच्चों, तो आपको 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से? लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जस्ट अ मिनट, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। अब किसका कितना वेटेज है ये कभी कोई क्लियर नहीं कर रहा है। और यहाँ पर कोई सेक्शन वाइज पेपर होता है, यहाँ पर रैंडम क्वेश्चंस होते हैं। 75 क्वेश्चन इस बार बोले तो रैंडमली किसी से भी कुछ भी आ जाएगा। पर हाँ, लास्ट पेपर में क्या हुआ था वो मैं आपसे आज अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो सिलेबस क्लियर है। अब मैं ओल्ड सिलेबस पे भी आता हूं, सारी बात करेंगे, सारी पोल खोलेंगे, राइट। चलो आ जाओ। इंग्लिश सेम है जो हमने देखा था, कोई चेंज नहीं है। आते हैं हम इंग्लिश हिंदी में, कोई चेंज नहीं। मैथ्स में देखो बेटा, मैथ्स में देखो वो जो जादू इन्होंने किया है ना, वो आपको बता रहा हूं। मैथ्स के अंदर यहां पर उन्होंने दे रखा है कि पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, वही 9 टॉपिक्स। देखो मैथ्स के अंदर जो 9 टॉपिक उन्होंने दिए ना, वो ये रहे जो उन्होंने दिए हैं, ये दिए। अब उन्होंने यहां से क्या किया, कर्सर उठाया, कॉपी किया और नए वाले पीडीएफ बनाकर पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, बस। इसके बाद वो क्या भूल गए? वो भूल गए बच्चों एवरेजेस, ये भूल गए, ये भूल गए। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? बेटा पास्ट ईयर भी उधर ही 9 टॉपिक वाला सिलेबस था क्यूए में, ये सारा भूल गए थे बताना बच्चों को। एवरेजेस तो बहुत सारे बच्चे बेटा इसी को पढ़ के चले गए, बहुत सारे बच्चे। हालांकि पास्ट ईयर का मेरा एक वीडियो देखोगे, उसमें मैंने पूरा क्लियर बताया कि सिलेबस ये वाला है। आप पुराने उसमें, पिछले उसमें जाकर आप वीडियो को देख सकते हो कि मैंने ये सिलेबस पूरा डिस्क्राइब किया था कि आपको इतना सा सिलेबस मैथ्स का नहीं पढ़ के जाना है, राइट। अब एवरेजेस हमने पूरा पढ़ाया बेटा। चलो एवरेजेस, एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब है सिलेबस में, देख लो। अगर आपके पास ना हो तो इसको ऐड कर लेना, राइट। ये सारे टॉपिक सिलेबस में आपको लेना है। देन लॉजिकल रीजनिंग के अंदर एनालिटिकल रीजनिंग गायब कर दिया, बाकी पूरा की पूरा कॉपी पेस्ट किया, यहां तक पूरा उठाकर कॉपी पेस्ट किया, यहां गड़बड़ नहीं करी। अच्छा डीआई पूरा छोटा था, एक पेज का ही था, फटाफट कॉपी किया, सेम के सेम डाल दिया। तो इन्होंने यहां पर गलती कहां करी है? सिलेबस के अंदर। अब आते हैं पेपर पैटर्न में। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखो बच्चे का पेपर है, ये देखो आरसीज हैं यहाँ पर, है ना। तो ये पास्ट ईयर का पेपर है, पिछले साल का पेपर है। ये आपको बड़ा छोटा दिख रहा होगा, ये आरसीज यहाँ पर है, ठीक है। 2 आरसीज दिए गए थे इंग्लिश में, फिर पूरा पेपर है, अच्छा बड़ा खासा पेपर है 100 क्वेश्चंस का। तो मैं इसी पेपर को बिल्कुल एक शॉर्ट में, एक छोटा सा रिवाइज, इसको मतलब बोल सकते हैं कि एक क्विक एनालिसिस में आपको करके देता हूँ। देखो ये डाइस का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, सिलेबस में डाइस दिया ही नहीं है। आप जरा रीडिंग आप वो देखें, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर नहीं दिया है, ठीक है। चलो तो मैं आता हूँ बिल्कुल एक क्विक रिवीजन, क्विक उसमें एनालिसिस में पेपर पैटर्न के। तो वापस से मैं आ जाता हूँ अपने पीपीटी पे और आपको पूरा पैटर्न समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो तो बच्चों इस सिलेबस को ध्यान से समझ लो और नोट कर लो। सिलेबस पूरा है इसमें, जो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे बता रहा हूँ। इस सिलेबस में मैं आपको जो बता रहा हूँ, पास्ट ईयर क्या हुआ था उसको एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश से शुरू करते हैं, वर्बल एबिलिटी से शुरू करते हैं। तो वर्बल एबिलिटी के अंदर अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो आपको 10 टॉपिक्स दे रखे हैं। ग्रामर में 1 क्वेश्चन आया था, इंग्लिश यूजेज एरर में 1 क्वेश्चन आया था, पैराजम्बल में 3, सेंटेंस करेक्शन में 1, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 4, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 10 और
और पैरा कंप्लीशन से एक भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, आरसीज के 2 सेट आए थे बेटा, 5-5 के, 5-5 के 2 सेट्स थे, इसलिए 10 क्वेश्चन हो गए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखो कितने, 5 क्वेश्चन है, छोटे छोटे बच्चों वाला टॉपिक। सिनोनिम एंटोनिम्स 2 क्वेश्चन, आइडल फ्रेजेस 4 क्वेश्चन। ये देखो आप तो देखो ना, इनमें फोकस कर लो ना। पैरा कंबल्स कितनी देर लगती है इसको रिवाइज करने में भाई, फटाफट कंप्लीट करके बिल्कुल फ्री हो जाओ। नाउ आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब मैथ्स के अंदर आप देखो, उन्होंने जितना दे रखा है मैं बता दूं, उन्होंने यहीं तक दे रखा है। अगर कोई बच्चा इतना ही पढ़ के जाता पूरे पेपर में, तो वो कितने क्वेश्चन कर पाता? 1 2 3 4 और 12 क्वेश्चन कर पाता इतने में। पार्टनरशिप के 2, सिंपल टेस्ट कंपाउंड्स के 2 आए थे, प्रॉफिट लॉस के 2, परसेंटेज के 2, पाइप एंड सिस्टम्स के 2, स्पीड डिस्टेंस टाइम 2, ट्रेन 1, वेजेस, टाइम एंड वर्क 1। ठीक है, ये आपको दे दिया गया था। अब ये आपको जो सिलेबस दिया है बेटा, इन सिलेबस में उन्होंने जो बोला वो इतना ही था। अगर मैं इतना ही पढ़ के जाता ना, तो मैं 12 ही क्वेश्चन कर पाता, जबकि क्वेश्चन कितने आए थे मैथ्स के? 34 आउट ऑफ 100। सबसे बड़ा पोर्शन मैथ्स का था, 34 क्वेश्चंस आए थे। तो अब बाकी टॉपिक जो सिलेबस में नहीं लिखे, उनका वेटेज कितना था? इस बार भी वही हुआ है, सिलेबस में नहीं लिखा है। इनके क्या वेटेज थे? पिछली बार 3 थे, मिक्सचर एलिगेशन में 2 थे, प्रोबेबिलिटी में 2 थे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 2 थे, ज्योमेट्री में 3 थे, वॉल्यूम सरफेस एरिया मिलाएं तो 2 हैं, और इक्वेशन में 4 थे, सर्च इंडाइसेस में 1 और रेशियो प्रोपोर्शन में 2। क्लियर? तो ये रेशियो प्रोपोर्शन, सर्च एंड इंडाइसेस एंड सिंप्लीफिकेशन, ये हालांकि टॉपिक एक ही होता है। ये जैसे ये वाला टॉपिक हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये फ्रैक्शन डेसिमल, ये सब एक ही में आ जाता है, मतलब जब पढ़ाने जाते हैं तो सब मिक्सअप होता है। तो ये सब में 2-3 क्वेश्चन ये भी थे। अब आप खुद सोचो कि ये बचा हुआ जो क्वेश्चन है, अगर 12 क्वेश्चन है तो यहाँ पर 22 क्वेश्चन जो पार्ट सिलेबस में नहीं लिखा है उससे आए। तो आप ध्यान रखिएगा, गलती इस बार नहीं होना चाहिए आपसे भी, है ना। एनटीए करेक्ट करेगा, आई थिंक बहुत जल्दी करेक्ट कर लेगा, बता तो दिया है, मैंने भी एक बार मेल कर दिया है, पर अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आते हैं रीजनिंग में, ठीक है। अच्छा सुनो, एजेस नहीं लिखा है, पर एजेस का एक क्वेश्चन था, एजेस का एक क्वेश्चन था, तो ये एजेस और नोट करना है। सिलेबस में पिछले बार भी नहीं था, पहले भी नहीं था, पर इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी आया हुआ था। अब रीजनिंग के अंदर तो जो दिया हुआ है सिलेबस देखो, रैंकिंग टेस्ट 1 है, अरेंजमेंट्स में 1 था, और स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट में 2 थे, कॉजेज इफेक्ट में तो नहीं था, एजम्पशन में 1 था, और नंबर सीरीज में 4 थे, ब्लड रिलेशन में 1 था, कोडिंग डिकोडिंग में 1, नॉन वर्बल रीजनिंग में 1 था, सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस थे, डायरेक्शन सेंस में 2 थे, एनालिटिकल रीजनिंग एंड पजल्स, इसको हम पजल भी बोल सकते। इसमें बेटा 5 क्वेश्चन का एक सेट था, 5 क्वेश्चन का सेट है। इस बार नहीं लिखा है बेटा सिलेबस में, इस बार नहीं लिखा है सिलेबस में। क्या नहीं करूं? नहीं करके जाना पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए फिर काउंटिंग फिगर्स एंड क्यूब एंड डाइसेस, हाँ ये नहीं लिखे हैं सिलेबस में, काउंटिंग फिगर्स भी है, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो काउंटिंग फिगर एंड पजल्स और क्यूब एंड डाइसेस ये नहीं लिखे हैं, पर इसके क्वेश्चन पास्ट ईयर थे। 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन बन रहे हैं जो सिलेबस में नहीं लिखा है। अगर सिर्फ मैं सिलेबस देख के जाऊंगा तो गड़बड़ होगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है। अब सोचो 7 या 22 या मतलब 30 क्वेश्चंस का बन रहा है। मैंने आपको बोला ना 30 क्वेश्चंस तक का ऊपर नीचे हो रहा है जो सिलेबस में नहीं लिखा है, राइट। आते हैं और 2 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कहीं और के टॉपिक है, जो इनमें भी नहीं दिखते, है ना। तो अब देखो पाई, यहाँ पर आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन पे, पाई चार्ट 5, लाइन चार्ट डैश, बार चार्ट में कुछ नहीं था, टेबुलर में। अब देखो 5 का सेट था एक, ये भी 5 का सेट है, तो 5-5 के ऐसे सेट बन के आए थे बच्चों, राइट। तो दो सेट थे, मतलब देखा जाए। और एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, वेन डायग्राम हालांकि रीजनिंग में भी काउंट होता है, तो वेन डायग्राम का भी एक क्वेश्चन था। टोटल 11 क्वेश्चन थे। अब देखो 11 DI, 22 रीजनिंग, सबसे ज्यादा मैथ्स, और फिर इंग्लिश। VA 31, 34, 22, 11। अब इसी रेशो को आप अपने 75 क्वेश्चन में बांट दें तो भी सबसे ज्यादा क्या आने वाला है? मैथ्स, देन इंग्लिश, देन LR, देन DI। इस बार भी वही होने वाला है। तो इस बार अगर मैं बात करूं, तो अगर 75 में से भी मैं बात करूं, तो देखो 75 में से अगर मैं बात करूं कितना 75 का, तो ये 23 क्वेश्चंस करीब आ सकते हैं इस बार इंग्लिश में, मतलब यही वेटेज रखें तो, ठीक है। और ये 25 क्वेश्चंस करीब हो सकते हैं मैथ्स के, LR के 16-17 क्वेश्चन के बीच में। और जो बच गया पाई चार्ट, तो पाई चार्ट में हम बात करें
तो इसमें करीब करीब 8-9 क्वेश्चंस के बीच में। तो ये आपका इस बार का 75 क्वेश्चंस में हो सकता है अगर मैं पुराने ही पैटर्न को फॉलो करूं तो, राइट। तो अब मैं आपको फाइनली बताऊं तो आप एक बात ध्यान रख लें यहाँ पर कि अगर हम इसको समझें तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या मेरे बच्चों कि क्यूए में 25 क्वेश्चंस, एलआर में कितने थे भाई, एलआर में कितने थे, एक मिनट, एलआर में थे 16-17 क्वेश्चंस, 16-17-18 तक भी जा सकता है, 16 से 18 के बीच, ठीक है। और वीए में 22 से 23 क्वेश्चंस। और अब क्या बच गया, अब हमारा बच गया कितना, डीआई। अब डीआई में जो होगा वो हो जाएगा 8-9 क्वेश्चंस डीआई। तो ये पैटर्न अगर पिछली बार भी का भी फॉलो होता है तो इस तरह से आपका इस बार भी हो सकता है 75 क्वेश्चंस का, जो कि आपको कितने घंटे में देना है, 1 घंटे 45 मिनट में। तो इस वीडियो में मैंने जो आपको समझाने की कोशिश करी है वो ये है कि पैटर्न ध्यान रख लेना, पेपर पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चंस किसके एक्सपेक्टेड कितने हैं ये मैंने बताया। सिलेबस में क्या गड़बड़ है, सबसे बड़ी बात, अगर आप उन्हीं की वेबसाइट से सिलेबस देख के जाते हो एनटीए की, हालांकि एनटीए ऑथेंटिक होता है, पर हाँ पेपर जो आ रहा है ना वो बाद में कोई क्लेम नहीं कर पाता बेटा। तुम्हारा पेपर बिगड़ेगा ना तो तुम मेल कर दोगे 10, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। पिछली बार तो इतनी बड़ी बड़ी हिट हुई है, एनटीए ने रिप्लाई नहीं किया है, तो एनटीए को थोड़ा सा इस चीज़ को सुधारना चाहिए कि जो फीडबैक स्टूडेंट्स का होता है, जो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो उनको टाइमली रिप्लाई करे और टाइमली उनके प्रॉब्लम को सॉल्व भी करे। पर ये अभी तक एनटीए नहीं करता आ रहा है, करता है कुछ चीज़ों में पर बिल्कुल ना के बराबर। बहुत सारी चीज़ों में बच्चा परेशान होता है। चले ठीक है, एनटीए की बहुत ज़्यादा बुराई नहीं करना। मैं आपको फाइनली कंक्लूड करूं तो मैं आपको बोल रहा हूं कि अब ये फाइनल सिलेबस आपने कर लिया। अब फाइनल सिलेबस के बाद अब आपको इतना ही करना है कि अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ पर ज्वाइन करना है आपको कोई बैच, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपके हाथ में। और आप सेल्फ भी पढ़ना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, आप हमारे ई बुक एंड नोट्स एंड मॉक टेस्ट से खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से कुछ छुपी सी हिडन इंफॉर्मेशंस लेकर। और आपको लगता है कि कोई डिफरेंट टॉपिक्स पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में। और आप इंदौर आए तो आप बिल्कुल, आपको लगता है मिलने का तो आप मिल भी सकते हैं क्लास पर आकर। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लगे रहिए एग्जाम की प्रिपरेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। ऑल द बेस्ट।